हेलो गाइस, तो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं प्लीज जाके पहले उन लोगों को देख लीजिएगा, मतलब उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर्स को देखिएगा। क्योंकि जो अभी डायरेक्ट इस लेक्चर से अगर मतलब नए नए सीख रहे हैं इंटीग्रल्स को करना, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से फॉर्मूलेज नहीं पता है तभी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे नए वीडियोस अपलोड हो आपको मिल जाया करें। ठीक है, और वैसे तो मेरा एक और मोटो है कि अभी इन सारे लेक्चर्स को अपलोड करने के बाद यानी कि आर.एस. अग्रवाल बुक से जितने भी क्वेश्चंस अपलोड करने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी अपलोड करेंगे। उसके बाद मेरा एक और एम है कि इसी चैनल पे मैं नॉन टेक भी शुरू करूं। ठीक है, नॉन टेक से रिलेटेड भी कुछ बताऊं। ठीक है, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ से रिलेटेड हुआ कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ। और फिर और भी है फिजिक्स में भी कुछ है बेसिक चीजें। ठीक है, और लॉ के भी मतलब एक एक लॉ करके ऐसे कुछ डिफाइन करेंगे, पूरा चैप्टर वाइज तो नहीं लेकिन लॉ को लेके ऐसे कुछ लॉज, जितने भी लॉज हैं ऐसे एक एक करके डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और उन लोग का डेरिवेशन या फिर जितने भी क्वेश्चंस उन सबसे रिलेटेड होंगे, एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन जो भी होंगे उन सबको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है मेरा ये चैनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। एग्जाम्पल से ही कर रहे थे, अभी तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, और ये भी पता होगा कि आर.एस. अग्रवाल बुक से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा उन लोग को पिछले लेक्चर्स में है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 7 में 4 सब पार्ट्स है, यानी कि 4 सब पार्ट्स है। तो उसमें पहला सब पार्ट जो है वो क्या कह रहा है पहले देखिए। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए तो पहली बात तो ये हम पहले शुरू में बता दिए कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन सबको सॉल्व करने के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को अच्छे से नहीं आता फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना, इधर उधर कर लेना, ये सब आइडेंटिटीज में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से देखेंगे कुछ चीजें हैं। यहां से क्या किया जा सकता है, यहां से साइन स्क्वायर को दो पार्ट्स में यानी कि दो टर्म ऊपर दिख रहा है तो दोनों टर्म में अगर हम बांट दें तो क्या मिलेगा, 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और -5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसे मिल जाएगा हमें। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया, दो फ्रैक्शन में इसको बांट दिया गया। ठीक है, बढ़ सकता है तो हो गया इतना कुछ। ठीक है, फिर यहां से देखें अगर हम तो क्या हमें मिलेगा क्या, यहां से देखें अगर 4, यहां तो 4 तो रहेगा ही। ठीक है, 4 तो भाई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अगर 4 को इधर कॉमन कर लिया जाए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर अपॉन में रहता है तो उसका क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ठीक है, फिर आगे चले तो यहां से देखिए -5 हो जाएगा और कॉस, देखिए ध्यान से, कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम दो पार्ट्स में बांटे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोई दिक्कत होगी नहीं, हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। भाई साइन एक्स तो 2 था ना इसमें, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स था। ठीक है, तो फिर यहां से देखेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें, इसको अगर हम मतलब सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, कॉट एक्स इंटू यहां पे देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉसेक एक्स। ठीक है, मिलेगा ना। तो वहां से चेंज करने के बाद यहां लिख लेंगे, हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए dx, यानी कि इसी को अब हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये जितना जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिए तो हमें कुछ इस प्रकार से आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए दो टर्म है हमारे पास, एक तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म है और फिर यहाँ से शुरू हो रहा है एक दूसरा टर्म। ठीक है, तो पहले हम बताए थे, पिछले लेक्चर्स में बताया कि जितने भी टर्म्स होंगे उन सब को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एक साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे,
अगर हम इसको अलग करें तो मिलेगा 4 cosec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए तो माइनस इंटीग्रेशन 5 cosec x और इंटू cot x dx। तो फिर यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अभी यहाँ क्या किया जा सकता है, 4 कांस्टेंट वैल्यू थी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू 4 है, तो 4 को बाहर कर लेंगे तो मिलेगा हमें cosec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। माइनस यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमें cosec x इंटू cot x dx, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका तो अभी यूज खत्म हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो फिर यहां तक कुछ ऐसे कर लेंगे। अभी हमें फॉर्मूला पता है, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cot x होता है ना। फिर वैसे ही एक और फॉर्मूला था हमारे पास, cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला ये भी था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता था हमें, माइनस cosec x मिलता था, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से देखें तो हमें इसका जो इंटीग्रेशन था, मतलब इंटीग्रेशन वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो पुट कर लेंगे डायरेक्ट, यही सेम चीजें तो है वहां पे, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 4, ठीक है, 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा cot x, वहां से देखिए, ठीक है, पुट कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए -5, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस cosec x, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अभी तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक तो सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे कुछ था ही नहीं अभी तक यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या होगा, हम जैसा कि बताए थे कि प्लस सी ऐड करते हैं इसमें, मतलब इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या कर देते हैं, प्लस सी ऐड कर देते हैं। अब जिनके भी दिमाग में, जिनके भी माइंड में ये बन रहा होगा कि भाई प्लस सी क्यों ऐड करेंगे, तो प्लीज पहले लेक्चर को जाके देखिए, पहले पार्ट को देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल का, ठीक है। उसमें हमने बहुत अच्छे से बता दिया है कि सी ऐड क्यों करते हैं, ठीक है। तो फिर यहां से देखिए आंसर में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 cot x, और यहाँ देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा +5 cosec x प्लस सी, ये जो होगा हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, सिंपल था। जिनको भी समझ में आ रहा होगा, जो भी पहले मतलब शुरू कर चुके होंगे पढ़ना, इंटीग्रल्स के बारे में कुछ भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उनको समझ में आ गया होगा। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जिनको पता होगा कुछ भी, ठीक है। और जिन्होंने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, या फिर जिन्होंने पिछले जितने भी पीछे मतलब क्वेश्चंस हैं उनको करना नहीं जानते, या फिर फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री तो भाई क्लास 10th की ही है, ज्यादा बहुत लेवल इसका हाई तो नहीं लग रहा है, क्लास 10th से ही रिलेटेड है अभी तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो 10th अगर अच्छे से पढ़े होंगे तब भी ये कर लेंगे भाई। 11th 12th में तो कुछ ऐसा इतना मतलब नहीं रहता है, 11th में तो है, लेकिन 12th में उतना ज्यादा ये आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं रहता है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा तो है नहीं, नोट करते चलिएगा आप लोग, जितना भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल चल रहा है सब। चलिए तो अभी करते हैं 7 सेकेंड पार्ट इसी का, ठीक है, 7 का सेकेंड सब पार्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। अभी हमको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, जिन्हें फार्मूला पता होगा उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है। फिर होता है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। आइडेंटिटी से है तो इसको लर्न कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो। अगर याद है तो कोई बात नहीं, यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं फिर, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करना, हमें सिंपली चेंज कर लेना है इसको, यानी कि ऊपर 1 माइनस cos 2x लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, वहां से देख लीजिएगा 2 cos स्क्वायर x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें,
ठीक है। फिर देखेंगे ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, और मिलेगा हमें क्या, यहां से देखेंगे तो मिलेगा क्या अभी हमें, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर यहां पे देखें अगर तो इसको चेंज किया जा सकता है, किसमें चेंज करेंगे भाई, इसको चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझ में आई बात। चलिए एक और फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, tan स्क्वायर की जगह पे इसको पुट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो tan स्क्वायर की जगह पे चलिए पुट कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी देखें यहाँ पे फिर से दो टर्म मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1, दो टर्म मिल गए। तो हमने बताया था कि दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि जितने भी टर्म्स होंगे उनको अलग कर लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अलग कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर माइनस डीएक्स। भाई 1 है यहाँ पे, तो 1 की तो कोई लिखे ना, तभी तो कोई काम, तभी तो हो ही जाएगा, ठीक है। और हम बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, पिछले लेक्चर से ही बताते आ रहे हैं, पिछले नहीं फर्स्ट लेक्चर से ही बताते आ रहे हैं, किसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स की वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर हम फिर से एक चीज देखें, इसका फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, इसके इक्वल क्या हो जाता है, इसके इक्वल होता है tan x, होता है ना। तो यहीं पे लिख दिए हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। चलिए ये भी फॉर्मूला है, तो क्या है फॉर्मूला, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो फिर यहां से देखें, यहाँ पे डायरेक्ट अब पुट करना रहेगा, तो पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो हो गया tan x यहां से मिल जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस इसका हम बताएं x होता है, प्लस सी ऐड कर लेंगे, प्लस सी क्यों ऐड करेंगे तो बताएंगे, प्लस सी ऐसे समझ सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, सी जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आसानी है, तो जिन्होंने नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, पॉज कर करके वीडियोस को नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए कहीं भी किसी भी लाइन में अगर प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जिसको भी थोड़ा बहुत कुछ पता होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कुछ भी नहीं पता तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो फिर अगर पढ़ रहे हैं तब तो भाई कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर लग रहा होगा कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ठीक है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डीएक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अभी तो ये भी सिंपल है, कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। देखिए यहां से 1 की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, 1 की वैल्यू क्या रख लेते हैं भाई, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ही कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू 1 होती हो और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वहां पे मिलता हो हमें। तो कौन सी वैल्यू ऐसी है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास पता ही है, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला है। तो वहां से देखिए 1 की वैल्यू, क्या 1 की जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे तो वही चीज रहने देंगे, नीचे तो चेंज करने के लिए बोले नहीं अभी हम, तो छोड़ देंगे यहीं पे, ऐसे कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी देखें तो 2 टर्म मिल रहे हैं, अभी दोनों टर्म्स को अलग कर लें तो मिलेगा क्या हमें, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डीएक्स। तो यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर से कैंसिल आउट,
हो जाएगा, ठीक है। एट लास्ट में मिलेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक इतना ही कुछ मिलेगा, अभी हमें इतना ही बचेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, वही चीज फिर से कर लेंगे जो पहले क्वेश्चन में किए हैं। देखेंगे यहाँ से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पता है ना हमें क्या होता है भाई, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो लिख लेते हैं, चलिए अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्या मिल जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दो टर्म है, चलिए पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी दो टर्म है तो दोनों टर्म्स को अलग कर लेते हैं, तो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अभी आप देखिए सिंपल हो गया, अभी तो कुछ नहीं रह गया, अभी बस फॉर्मूले पता है हमें तो फॉर्मूले पे रख देंगे। तो पता है हमें सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, पता है ना भाई 10x, ठीक है। और इसका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो लिख लेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो फिर ये तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 का फोर्थ पार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो एग्जाम्पल नंबर 7 ही कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, चलिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। सेम ऐसे ही है, वो भी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत हल्का सा माइनर डिफरेंट है उसमें। फोर्थ पार्ट में क्या है, cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो फिर सिंपल है अभी भी, ठीक है। फॉर्मूला एक पता होगा आप लोगों को, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, cos 2x की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद dx, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी फिर दो टर्म मिल रहा है हमें, तो दोनों टर्म्स को अलग कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को किए हम लोग, सेम वैसे ही कुछ बिल्कुल वैसे ही बन के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, माइनस प्लस का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा और कुछ नहीं होगा, सेम क्वेश्चन ही बन गया लगभग, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा अपोजिट हो गया और कुछ तो है नहीं, तो यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको कर लीजिएगा आप लोग, बस इसी को बताना था कि ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इसमें, इसलिए वीडियो ज्यादा शूट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा लेट वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो प्लीज इसके लिए थोड़ा सा सॉरी है, ठीक है। तो चलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। वैसे तो इस वीडियो पे ज्यादा मैंने मेहनत नहीं की है, तो फिर कुछ भी है डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जिनको भी किसी भी लाइन में या फिर किसी भी स्टेप में या फिर कहीं भी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक है। और चलिए फिर खत्म करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।